नमस्कार मेरे प्रिय बालकों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सीजे 9th। तो बच्चों, हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। उसके हम पिछले 2-3 लेक्चर्स ला चुके हैं। तो आप आगे बढ़िए नए टॉपिक के साथ। तो हमारा पुराना जो हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, जरा रिवाइज करिए कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सीलरेशन के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आज हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है आज चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो फिलहाल डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म से आपको याद आता है स्कूल की यूनिफॉर्म, है ना। स्कूल में आप जाते हो तो सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, है ना। यूनिफॉर्म में पहन के आएंगे तो कोई अच्छा कपड़ा पहन के नहीं आए, सब यूनिफॉर्म पहन के आए। जो भी है टाई बेल्ट, आपके टी शर्ट वगैरह, है ना, सेम सेम सारे यूनिफॉर्म लगते हैं, सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अच्छा, टाइम को कोई बदल सकता है क्या? 1 सेकेंड के बाद कोई जस्ट 4 सेकेंड हो जाएगा? नहीं, 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, अब टाइम तो अपने हिसाब से चलेगा, है ना। तो उसी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि इन यूनिफॉर्म मोशन, हाँ ये बाद में बताऊंगी, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0। ऐसा क्यों होता है आप देखो, ये टाइम है सेकंड में दिया हुआ है, डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 सेकंड में आप 5 मीटर चले, बोलोगे ठीक है। फिर आप दूसरे सेकंड में 10 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में 15, फिर चौथे सेकंड में 20, पांचवें सेकंड में 25, छठे सेकंड में 30। तो इससे आपको क्या दिखेगा, इससे आपको ये दिखेगा कि एक सीधी लाइन जा रही है। 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, तो मतलब 5 मीटर के बाद हमने 10 मीटर, यानी कि दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, और 10 से 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है, इनके बीच में 5 और 5 और 5, डिफरेंस कितने का है, 5-5 का डिफरेंस है। और सेकंड में 1-1 सेकंड का डिफरेंस है, मतलब इक्वल इंटरवल, 5, 1 के बाद 2, 3, 4, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कि हर 1 सेकंड में 5-5 मीटर कवर कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी कि 5 मीटर कवर कर रहा है हर सेकंड में, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, मतलब वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, वेलोसिटी सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या होता है एक्सीलरेशन, खुद पूछो अपने दिल से, क्या होता है एक्सीलरेशन? जब वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो बेटा, एक्सीलरेशन तो तभी होगा ना जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है, यहां पर देखो वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हर 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, हर 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सीलरेशन कहां से होगा? इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन इज 0, ठीक है। इससे आपको 3 चीजें पता चल रही हैं। पहले क्या बात, अभी तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, चलो ये बात मान ली। हो सकता है 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहे हो, फिर दूसरे सेकंड में 20 हो गया, तीसरे सेकंड में 30 हो गया, चौथे सेकंड में 40 हो गया, है ना, ऐसे ऐसे करके बढ़े। तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। हो सकता है आप 2 मीटर कवर कर रहे हो, 4 मीटर, फिर 6 मीटर, ऐसे ऐसे इक्वल चलना चाहिए, हर सेकंड में इक्वल चलना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हम वेलोसिटी भी ऐसे देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है कि कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो कितने सेकंड में। तो 1 सेकंड में अगर आप 5 मीटर कवर कर रहे हो, दूसरे सेकंड में फिर 5 मीटर, फिर तीसरे सेकंड फिर 5 मीटर,
तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में मैं तो 5 मीटर ही चलूंगा, तो मतलब की वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ऐसे इसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा, देखो लाइन कैसी है एकदम सीधी लीनियर, जब लाइन होती है सीधी रेखा होती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसे होता है टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन तो जीरो होगा ही। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन हमने पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ना, जैसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन पढ़ा था, नेगेटिव एक्सीलरेशन और जीरो एक्सीलरेशन। जीरो एक्सीलरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है अगर वो कांस्टेंट रही तो एक्सीलरेशन क्या होगा जीरो, ठीक है। चलिए आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई कैसे भी चल रहा है, कोई लाल कपड़ा पहन के आया, कोई पीला कपड़ा, स्कूल में जाओ है ना, और अगर बोल दे मैम कि कल तो विदाउट ड्रेस में आना है, यूनिफॉर्म नहीं पहन के आनी है, तो कोई लाल पहन के आएगा, कोई पीला पहन के आएगा, है ना, सब अलग रंग बिरंगे लगते हैं, किसी का कोई ऐसा नहीं बना। हाँ अगर कोई बेस्ट फ्रेंड होंगी तो कहेंगी मैं ये पिंक पहन के आऊंगी, तू भी पिंक पहन के आइयो, है ना, वो अपना ट्यूनिंग कर सकती है, लेकिन बाकी सारे बच्चे थोड़ी करेंगे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है सब चीजें, ठीक। अब देखिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि कार हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, बताया था ना शुरुआत में बताया था कि फिजिक्स में इंसान हो, जानवर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, सबको क्या बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। नहीं फर्क पड़ता साइंस को कि आप क्या हो, ऑब्जेक्ट बोलेंगे आपको, यू आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अब टाइम तो मैंने क्या बताया था चेंज तो होगा नहीं, टाइम तो सेम चलेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, है ना, टाइम तो सेम रहेगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि पहले सेकेंड में आपने 5 मीटर कवर किया, दूसरे सेकेंड में आपने 20 मीटर, फिर तीसरे सेकेंड में आप फिर 5 मीटर आ गए, ऐसे ऊपर नीचे अगर होगा मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा कि पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में फिर 1 मीटर, फिर चौथे सेकंड में 10 मीटर, फिर अचानक से 20 मीटर, ऐसे कोई दुख ही नहीं बन रहा है ना, अनइक्वल चल रहा है सब कुछ, तो हम इसको क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो इसका कैसे बन सकता है कि पहले मान लो पहले सेकंड में 5 मीटर चला, ठीक है, और दूसरे सेकंड में डायरेक्ट 20 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में 10, फिर चौथे सेकंड में 25, फिर पांचवें सेकंड में 15, है ना, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बनता है, और जनरली हम इसको कर्व बना देते हैं कि टाइम बढ़ रहा है, कभी रुका हुआ है, फिर तेज चल रहा है, फिर तेज, फिर धीमा हो रहा है, तेज हो रहा है, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, कर्व में ना बना सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लीनियर लाइन मिले, एकदम सीधी लाइन मिले, तो हम बोलेंगे कि ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, और अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिले या फिर कर्व मिले तो हम बोलेंगे कैसा है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कैसा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो मतलब कि आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, कभी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, कभी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, कभी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी जब कम ज्यादा होती है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेट हो रहा है, कहीं एक्सेलरेट हो रहा है तो कहीं रिटार्डेशन हो रहा है ना, डीएक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, एक्सेलरेशन कुछ तो होगी, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। तो बेटा ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उसके बारे में कुछ चीजें। अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है ग्राफ के बारे में, बढ़िया बढ़िया ग्राफ्स पढ़ते हैं, ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अभी हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो थोड़ा इसमें आपको समझना पड़ेगा, मैथ्स की बातें हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें थीटा की बात बताऊंगी, एंगल, कि यहां से अगर मैं बोलूं
कि ये सेकंड में टाइम दिया गया है सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं, पहले बताया था, और मीटर में, जैसे 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10, 12, 14। आप देख सकते हो कि इस बीच बीच में 2-2 मीटर का डिफरेंस है ना, डिफरेंस 2-2 मीटर का। और यहाँ पर सेकंड में 1-1 सेकंड का डिफरेंस है। अगर मैं 1 सेकंड में 2 मीटर चलती हूँ, 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे चलती हूँ सीधा, तो आपको यहाँ पर एक स्लोप दिख रही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के जो स्लोप है, ये स्लोप हमें क्या देती है, यही हमें जानना है। तो बेटा स्लोप जो है, स्लोप ये कितना एंगल बना रही है, हमें ये देखना है कितना एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो स्लोप का मतलब होता है कि कितना एंगल बना रही है। तो टेन थीटा, टेन थीटा आप अभी समझोगे नहीं, क्लास 10th की बात है, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आती है, टेन थीटा। ये कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 10th है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको टेन थीटा के बारे में यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि टेन थीटा एंगल बताने के लिए होता है। टेन थीटा का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये आपको पता है ना। तो बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर, अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो ये मेरा बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेस। ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो इसके सीधे में मैं यहाँ पर ले सकती हूँ, ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है डिस्टेंस है ना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या ले सकती हूँ परपेंडिकुलर। तो यहां पर मैं इसको अगर परपेंडिकुलर लेती हूँ, परपेंडिकुलर बेस, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऊपर परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिख सकती हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट, और बेस की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये स्लोप हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इसका मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप है, ये हमें क्या देता है, किसके बारे में बताता है, वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बताता है, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमें इस स्लोप से ही पता करना है, इस स्लोप से हमें पता करना है कि कितनी वेलोसिटी है। थ्री सेकेंड पे टाइम कितना ले लिया मैंने 3 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना ले लिया 6, हाँ 6 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 6 मीटर और टाइम मेरा 3 सेकेंड। तो मेरी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी मेरी कितनी हो जाएगी 3 2 जा 6, यानी वेलोसिटी मेरी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखो, चाहे जहां से आप निकालोगे, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब जैसे आप आगे जाओगे तो 4 सेकेंड पे ये स्लोप देखो कैसे बना है, 4 सेकेंड पे 8 मीटर, तो 4 नीचे हो जाएगा, 8 ऊपर, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड फिर से वेलोसिटी आएगी। इसका मतलब यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, तो मतलब हर जगह पे 2 मीटर कवर कर रहा है हर 1 सेकेंड में। तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कैसा गया है सीधा। तो क्या है मतलब वेलोसिटी मेरी हर जगह वेलोसिटी क्या रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब मेरी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट होगी। तो यहां पर आपको सिर्फ मुझे इतना ही बताना था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और कैसे देता है, वो थीटा की वजह से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। स्लोप और एरिया, इसमें इसका स्लोप, इसका एरिया हमें कुछ नहीं देता, लेकिन इसमें स्लोप और एरिया दोनों निकालेंगे हम, ठीक। देखते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम, ये टाइम है मेरा, ठीक है, और ये मेरी वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, ये टाइम है सेकेंड में, ठीक। 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, 10,
मतलब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही है। सीधा स्लोप बनाती हूँ। अब मैंने पूछा कि वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप जाता है वो आपको क्या देगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो हमें क्या देता था, वेलोसिटी हमने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करके। अब यहां पर भी मैं थीटा वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, ठीक है। स्लोप का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जो बेस है मेरा वो तो टाइम है, बेस मेरा क्या है, टाइम। और यहां पर अगर मैं डालूंगी परपेंडिकुलर तो यहां पर तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए मुझे इस तरफ आना पड़ेगा वेलोसिटी, यानी कि परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। हमें वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब ये जो स्लोप है यहां पर मैंने लीनियर ही बनाया, हर जगह मैंने क्या बनाया, लीनियर बनाया। हो सकता है कि मैं इसको कर्व बना दूं, या फिर नीचे की तरफ बनाऊं, या फिर मैं सीधा बनाऊं। तो सिर्फ आपको इतना समझना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, वेलोसिटी। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम जो ग्राफ है वो हमें वेलोसिटी देता है। अब इसी को देखकर हम पता करेंगे कि वेलोसिटी कैसी है। यहां पर लीनियर था, एकदम लाइन सीधी थी, तो मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वैसे ही यहां पर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। यहां पर लीनियर है ग्राफ पूरा, यहां पर जो स्लोप है वो क्या है, एकदम लीनियर है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर जगह पर क्या है, 5 का डिफरेंस है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पर एक्सेलरेशन रहने वाली है, कांस्टेंट, ठीक है। तो आगे जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें मैं स्लोप थोड़ा चेंज करूंगी, और तब देखेंगे कि कैसे कैसे हमारी रेस्ट और मोशन की पोजीशन आती है, एंड वेलोसिटी हमारी कैसी है, कांस्टेंट है कि नहीं है, और एक्सेलरेशन हमारा कब होता है, ये सब हम ग्राफ से पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ थोड़ा टफ होता है बच्चों को समझने, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स की चीजें ज्यादा आ जाती हैं, ठीक है। फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। सिर्फ टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन, ये याद रखना है, ये दिमाग में रखना। कहीं पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा तो मतलब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है। और कहीं पर भी दिखा हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ तो मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, उसका स्लोप हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब देखो रेस्ट, मोशन और एक्सेलरेशन के बारे में हमें यहाँ पर कुछ पढ़ना है, तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको वेलोसिटी देगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, उसकी स्लोप की बात की जाए तो। फिलहाल यहाँ पर देखिए, अगर मुझे रेस्ट पोजीशन दिखानी है, रेस्ट का मतलब एक जगह खड़ा है, ठीक है, टाइम बीतता जा रहा है, हम तो खड़े रहेंगे, ठीक है। तो एक जगह पे खड़े रहने को हम बोलते हैं रेस्ट। टाइम बीतता जाएगा और हम हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन। और अगर मुझे रेस्ट का ग्राफ बनाना हो, दो तरीके के ग्राफ बनते हैं ना, एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। दो ही ग्राफ अभी मैंने आपको सिखाए और दो ही ग्राफ आपके सिलेबस में है भी। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, देखा जाए तो टाइम मान लो टाइम तो बीतेगा, टाइम तो बीतेगा, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है रेस्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, रेस्ट की तरफ से, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नहीं बदलेगा, डिस्टेंस हमारा नहीं बदलेगा। मान लो मैं किसी चीज से, किसी पेड़ से 6 मीटर की दूरी पर खड़ी हूं और वहीं पर खड़ी रह जाती हूँ, टाइम तो बीत जाता है, टाइम तो बीत रहा है, टाइम तो बीतेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, टाइम को कोई रोक पाया क्या, टाइम तो चलता रहेगा, टाइम तो चलता रहेगा। लेकिन मेरी जो पोजीशन है 6 मीटर पर 6 मीटर पे ही खड़ी हूँ, उस पेड़ से मैं 6 मीटर पे ही खड़ी हूँ, हो सकता है 3 मीटर पे खड़ी हूँ, तो जहां मैं खड़ी हूं टाइम बीतता जाएगा, लेकिन मैं खड़ी ही रहूंगी अपनी जगह पर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो मैं जहां पर हूं उतने मीटर पर ही खड़ी रहूंगी, टाइम बीतता जाएगा। तो मेरी ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा कि इसमें चेंज नहीं आएगा, ये तो एक जगह पे रहेगा, कोई चेंज नहीं, लेकिन जो टाइम है वो चेंज होगा, टाइम जो है वो चेंज होगा, तो हम इसे कहते हैं रेस्ट का ग्राफ।
अच्छा, जब कोई डिस्टेंस में कवर कर ही नहीं रही हूं तो आपको क्या लगता है कि कोई वेलोसिटी होगी? रेस्ट का जो ग्राफ बनेगा, क्या उसमें मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब डिस्टेंस ही नहीं है तो मैं वेलोसिटी कैसे दिखा सकती हूँ? डिस्टेंस ही कोई कवर नहीं हो रहा तो मैं वेलोसिटी नहीं दिखा सकती। तो कभी कोई क्वेश्चन आए रेस्ट का ग्राफ दिखा रहा हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए रेस्ट मतलब एक जगह खड़ा। एक जगह खड़ा मतलब कि कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। तो जब डिस्टेंस ही नहीं बदलेगा तब वेलोसिटी कहां से आएगी? वेलोसिटी मतलब स्पीड से चलना, है ना, वो तो होगा ही नहीं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं पॉसिबल है रेस्ट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए अब मोशन का देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। बच्चों मोशन की बात करें तो मोशन मतलब तो आप समझते ही हो कि टाइम बीत रहा है और हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मोशन तो दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे, एक था यूनिफॉर्म मोशन, एक था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन। और अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलते थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन था उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा बताया था कि इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, यानी 2 मीटर कवर हो रहा है 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में फिर 2 मीटर, तीसरे सेकंड में फिर 2 मीटर, चौथे सेकंड में फिर 2 मीटर, है ना। तो बेटा मतलब कि एकदम सीधी लाइन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे हम बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें जो वेलोसिटी है क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? 2-2 मीटर का इसमें डिफरेंस आ रहा है हर सेकंड में, तो वेलोसिटी मेरी क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी मेरी क्या है? यहीं पर तो आपने पता कर ली कि यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट कैसे दिखाएंगे? जैसे पिछले बारे में आपने देखा था कि डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट था, टाइम बीत रहा था बट डिस्टेंस क्या था? कांस्टेंट 6 मीटर ही था। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने कहा, सपोज दैट मैंने कहा कि कांस्टेंट है वेलोसिटी, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड था कांस्टेंट क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। तो वैसे ही यहां पर मैंने बोल दिया कि 15 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। मैं 15 मीटर पर सेकंड से ही चलूंगी, ना तेज करूंगी ना धीमे करूंगी, मैं 15 मीटर पर सेकंड से ही चलूंगी। मैंने कहा ठीक है, 15 मीटर पर 1 सेकंड बीता, 15 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बीता, फिर भी 3 सेकंड बीत गया, 4 बीत गया, 5 बीत गया, 6 बीत गया, सब में मेरी वेलोसिटी क्या रह गई? 15 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कुछ आपको ऐसा देखने को मिले कि वेलोसिटी मेरी क्या है? फिक्स है। वेलोसिटी मेरी क्या है? फिक्स है, इसका मतलब वेलोसिटी मेरी क्या है? कांस्टेंट है। बेटा कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट किसमें होता है? यूनिफॉर्म मोशन में। क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ये लास्ट ग्राफ है, बस इसको समझ लो, है ना, लास्ट है। तो क्या है यूनिफॉर्म मोशन में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारी डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर होगी इक्वल इंटरवल टाइम में। ये मैंने आपको बताया था कि टाइम तो सेम ही चलता रहेगा, 1 सेकंड के बाद दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पर जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा या फिर कर्व बनता है। ठीक है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अच्छा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इसका मतलब कि मेरा कभी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा कि जो मेरा वेलोसिटी है बार बार चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। जब मेरी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर, फिर 25 मीटर, फिर 30 मीटर, है ना। वेलोसिटी मेरी क्या हर सेकेंड में यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, फिर दूसरे सेकंड में क्या हो गई 10 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं डिक्रीज भी दिखा सकती हूँ, लेकिन चेंज होनी चाहिए वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये मेरा क्या होता है, एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन। मतलब ये जो स्लोप है वो एक कांस्टेंट, अब देखो 5 मीटर पर सेकेंड ही चेंज हो रही है ना, 5 मीटर पर सेकेंड ही चेंज हो रही है हर बार, तो मेरा एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा, हर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड ही बदल रहा है। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ तो होता ही है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन नहीं होता क्योंकि वहां पर वेलोसिटी सेम चलती है, ठीक। और डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करिए बेटा। ग्राफ से जुड़े हुए जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी है, यही आपका सिलेबस है, इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है, ठीक है। अपर क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे इन चीजों को, पर जितना बताया है उतना ही अच्छे से आप याद कर लीजिए, बाकी नोट करिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और न्यूमेरिकल्स करेंगे। 3 इक्वेशंस पे हमारी प्यारी प्यारी इक्वेशंस है, उनके बारे में बताऊंगी वो इक्वेशंस कैसे आई हैं, ठीक है। बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय।